बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से पंजाब के स्कूलों में 12,500 STIs यानी स्कूल टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से STI जॉब्स का इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। इन STI जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, माहाना सैलरी कितनी होगी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में समर वेकेशन से पहले भी STIs भर्ती किए गए थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी भी वो अपने स्कूलों के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। यह बताने का मकसद ये है कि वो वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैंडिडेट्स के स्कूलों में ज्वाइनिंग तक तमाम अपडेट्स, एजुकेशन अपडेट्स ने आपको प्रोवाइड की थी। इंशाल्लाह ताला इस भर्ती की भी तमाम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। शर्त यह है कि एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। STI जॉब्स की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं इश्तिहार की जानब। जी, तो इश्तिहार मेरे पास आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाना कुछ नहीं है, सारा बताना है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी आपकी मिस हो सकती है। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो स्कूलों के अंदर स्कूल टीचिंग इंटर्न जो है वो महदूद मुद्दत के लिए जो है वो भर्ती किए जाएंगे। और हमारे जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने भी अपने लाइव सेशन के अंदर जो है वो क्लियर बता दिया था कि ये जो है वो टेम्प्रेरी जॉब्स हैं, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब STI जो बतौर STI सेलेक्ट हो जाते हैं, फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो एहतजाज वो वाले मामलात आ जाते हैं कि हमें जी परमानेंट करो, वो कह रहे परमानेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले इस पोजीशन का नाम क्या है जी, STI यानी स्कूल टीचिंग इंटर्न्स, ठीक है। दुरानिया कितना होगा, कितनी देर के लिए आपको भर्ती किया जाएगा, 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 मई 2026 तक जो है वो आपका ये पीरियड रहेगा, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 मई 2026 यानी ये 6 माह का दुरानिया बनता है। 6 माह आपने स्कूलों के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। सैलरी कितनी है वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उम्र की हद बात की जाए तो 21 से 45 साल वाले मर्दों ख़वातीन इन STI जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुशाहरा, इसको जो है वो स्टाइपेंड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इंटर्नशिप है तो इसको हम स्टाइपेंड ही बोलेंगे, और स्टाइपेंड ही सैलरी होती है, वजीफे की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल को 38 प्राइमरी स्कूल टीचर को 38,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। हाई स्कूल वाले टीचर को 45,000, मैट्रिक टेक वाले जो टीचर को जो है वो 45,000, इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर को भी 45,000 रुपये जो है वो माहाना सैलरी या वजीफ़ा दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कम अज़ कम तलीमी काबिलियत की बात करूँ, अगर आप बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम अज़ कम BA BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी 14 साल एजुकेशन वाले प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने MA MSc BS ऑनर्स किया हुआ है, मुतलका किसी मजमून मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, तो हाई स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक टेक की बात की जाए, आपने किया जी MA MSc BS ऑनर्स किसी भी मुतलका मजमून के अंदर जिसकी वैकेंसी होगी तो आप जो है वो मैट्रिक टेक लेवल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने MA MSc BS ऑनर्स मुतलका मजमून में किया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स। अब बात कर लेते हैं तरीकाकार क्या है। तरीकाकार जारी हो गया, मेरे पास इश्तिहार आया, ये इतना सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है लेकिन मुझे इनबॉक्स के अंदर ये सेंड किया गया है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ख्वाहिशमंद ख़वातीनों मर्दों हज़रात जो हैं वो 10 नवंबर 2025, आज 7 नवंबर है, ठीक है, 10 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक जो है वो STI पोर्टल पर ऑनलाइन लिंक के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि वज़ीर तालीम साहब जो राना सिकंदर हयात साहब हैं, उन्होंने अपने सेशन के अंदर बताया था कि यानी 7 से पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, तो फिर लेकिन इस इश्तिहार के मुताबिक जो है वो 10 नवंबर से आपका अप्लाई होना शुरू होगा और लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर 2025 होगी। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, फिर 25 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे मेरिट लिस्टें जो हैं वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा कर दी जाएंगी। कब? 25 नवंबर 2025 को। फिर थर्ड नंबर पे क्या है जी, जो मुंतखब उम्मीदवारान होंगे
उनके 26 नवंबर 2025 को इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। इंटरव्यूज़ में कौन से सवालात पूछे जाएंगे, इन पे भी हम मुकम्मल जो है वो सीरीज़ लेके चलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दें। उसके बाद व्यूअर्स, कामयाब उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 27 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे स्कूल के नोटिस बोर्ड और पोर्टल पर अवेज़ा कर दी जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट के मुतालिक आपकी किसी किस्म की कोई शिकायत हैं तो वो डीओज़ को आप 28 नवंबर और 29 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं। मतलब कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई, आप किसी कैंडिडेट को शिकायत है कि नहीं मेरिट नहीं सही बना, मेरे नंबर्स ऐड नहीं हुए या इस तरह से, तो फिर आप जो है वो डीओज़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के जो है वो आप 28 नवंबर से 29 नवंबर तक शाम 5 बजे 2 दिन जो है वो अपनी शिकायतें जमा करवा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, नेक्स्ट आ जाए मुतलको डीओज़ की तरफ से मुकर्रर तहसील लेवल की कमेटी जो है वो 30 नवंबर 2025 तक शिकायत का अजाला, 30 नवंबर को आपके शिकायत का अजाला किया जाएगा। फिर मुंतखब करदा अहल स्कूल टीचर्स की तैनाती ऑर्डर जो है वो 1 दिसंबर 2025 को पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारान को किसी किस्म का टीएडीए नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आपकी दूर कहीं पर पोस्टिंग हो जाती, पोस्टिंग से मुराद ये है कि आपको बतौर एसटीआई वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पोस्टिंग ये इसलिए कह रहा हूँ कि परमानेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने को डेट बता दी, उस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप अपने घर बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपकी अगर कहीं दूर हो जाती है तो टीएडीए कोई सफरी अखराजात आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जी एक नोट है, बीएड एमएड की पेशा वराना काबिलियत के हामिल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। जिन्होंने अपने मास्टर या बीए बीएससी बैचलर्स के बाद बीएड एमएड फिर एमए एजुकेशन, ठीक है, अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आपको पता है एमए एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक बीएड और एमएड की इक्वल है, तो देन जो है वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पर, अब मैंने किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में मैंने डबल मास्टर यानी मास्टर्स किया हुआ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अगर मैंने आईटी की बेस पर अप्लाई करना हुआ तो एमए एजुकेशन मेरा बीएड तस्वर होगा क्योंकि इसके इक्वल है, ओके। लेकिन अगर आपने सिर्फ मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ, इसी के रेलेवेंट कोई सीट आती है, ठीक है, तो देन फिर जो है वो ये आपकी एकेडमिक डिग्री जो है वो तस्वर होगी एमए एजुकेशन। लेकिन अगर 2 एमएस हैं तो फिर ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री तस्वर होगी, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी ये नहीं बताया कि बीएड एमएड के कोई नंबर हैं इश्तिहार के अंदर, सही है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो बीएड एमएड जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री होगी उनको तरजीह दी जाएगी। अब यहाँ पे व्यूअर्स सबसे अहम चीज़ दोबारा सुन लें, ठीक है। ये पोजीशन जो है वो महदूद मुद्दत के लिए है। इस महदूद मुद्दत की तैनाती को किसी तौर पर भी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, ताहम स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को दुरानिया की कामयाबी तकमील पर एक सनद जारी की, मतलब एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इनका म्यार, तलीमी काबिलियत, क़वाइद व ज़वाबित स्कूल एजुकेशन वेबसाइट से जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे शाया कर दी जाएंगी। वो वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है एजुकेशन अपडेट्स का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसटीआई की जो छोटी सी अपडेट आती है जिस पे वीडियो नहीं बन सकती वो मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। खाली सीटों की जितनी भी जो खाली सीटें होते हैं, किस किस स्कूल में खाली सीटें हैं, उनकी तमाम तरह अपडेट्स भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करूँगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन एसटीआई जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछें जी, मैं आपको गाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को जो है वो अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। पोर्टल तो अभी मैं चेक कर रहा था, अभी भी लॉगिन हो रहा है, तो अगर पोर्टल को जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है तो मैं इस पर फ़ौरन वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा कि आपने एसटीआई जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद एसटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।